राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज अजमेर में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संत कंवर राम धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त करना था और साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए संकल्पित होकर मिशन मोड पर काम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अजमेर जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने संबोधित किया। आइए देखते हैं टीबी मुक्त भारत को लेकर क्या जानकारी दे रही है ज्योत्सना रंगा। टीबी के कितने पेशेंट आपने अजमेर रेंज में करंट? हम लोग प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त करना है और इसलिए हम इसको एक सघन अभियान के रूप में युद्ध स्तर पर टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। टीबी हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी बीमारी से पहचान में आई है कि जब हम पुराने आयुर्वेद के और वो देखते हैं तो उसमें क्षय रोग का एक विवरण आता है, तो यही क्षय रोग है और इसी से आप देखिए क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे खराब होना, तो इससे धीरे धीरे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बिगड़ती है, आपके कमजोरी आती है और काफ़ी नुकसान होते हैं शरीर को। तो और इस योजना का नाम हमने रखा है निक्षय, मतलब क्षय से निक्षय की तरफ जब हमें जाना है तो हमें बहुत युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ेगा और समाज में जहाँ जहाँ भी टीबी के मरीज हमें सस्पेक्ट है, जहाँ हम शक करते हैं कि यहाँ पे टीबी के मरीज पाए जा सकते हैं, वहाँ हमें सघन रूप से इनकी जांच करके और उनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बैक्टीरिया से होती है और यदि कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशंस में रह रहा है जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ सीलन हो या लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में ज़्यादा होती है, फिर स्मोकिंग, टबैको वगैरह ये इसमें आग में घी का काम करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे टीबी होती है। और फिर उसके बाद अगर एक बार किसी को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होते हैं तो उसके आसपास वाले लोग भी उससे एक्सपोज्ड होते हैं और ये धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए एकदम से इसका पता नहीं चलता है। जैसे कुछ वायरल डिजीज़ है, खांसी जुकाम है, ये तुरंत प्रभाव दिखाती है अपना, तो हम उसके लिए बहुत सजग रहते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती है तो हम लोगों में और इतनी इसके प्रति स्टिग्मा है, इतना समाज में इसके प्रति डर है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत ये है कि किसी को भी हो सकती है। इवन हम लोग भी जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स, हम लोग भी बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ, अदरवाइज़ समाज में बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क मरीज हैं जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, जो किसी भी लंबी बीमारी से रिलेटेड है, HIV के मरीज हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट विमेन है उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो ऐसे करके समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसके लिए हाई रिस्क कम्युनिटी बनता है। हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें तो चिन्हित करें ही करें, साथ ही साथ जो आम पब्लिक जो है उसमें भी इसके प्रति जो मिसकंसेप्शंस है, धारणाएं हैं, उनको रोकें हम और इलाज के लिए लोग आगे आएँ और आराम से इलाज लें, क्योंकि इलाज लेने के बाद ये 100% हम उससे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल उसके प्रचार प्रसार हो रहे हैं, साथ ही साथ एक्टिव केस फाइंडिंग भी कर रही हैं हमारी आशा बहनें, ANM, CHO, मेडिकल ऑफिसर्स, सभी अपने अपने स्तर पे इसकी जांच करते हैं और ज़रा सा भी डाउट होने पर उसकी हम स्पूटम की जांच कराते हैं और स्पूटम की माइक्रोस्कोपी भी होती है, साथ ही साथ एक ट्रूनाट मशीन आती है, उस पर भी जाँच होती है। तो इस तरह से डबल हम करके और बाकी जो भी इसका प्रोसेस है वो करके और उसको दवाई उसके घर के निकटतम उसको दवाई दी जाती है। मित्र ये है कि देखिए कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी होती है या कोई भी कार्य जब हम करने के लिए उतरते हैं, मैं आपको पोलियो का उदाहरण दूँ तो पोलियो सिर्फ हमारे चिकित्सा विभाग की मेहनत से नहीं गया, इसमें सारा के सारा समाज सामने आया था और सबने मिलजुल के कार्य किया। किसी ने अवेयरनेस फैलाई, टीचर्स ने भी अपने योगदान दिया, समाज ने भी दिया कि सब अपने बच्चों को लेकर आ गए। उसी तरह से निक्षय मित्र एक समाज का पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है टीबी का एलिमिनेशन करने में। और इसमें ये होता है, निक्षय मित्र का मतलब होता है कि हम किसी एक टीबी के मरीज को उसका अच्छा पोषण देने के लिए उसको स्पॉन्सर करें, हम उसके और ज़रूरी नहीं कि हम उसके सामने ही आए, हम पीछे से भी उसको हेल्प कर सकते हैं। और आप लोगों के सबके माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी कि जितने हमारे ज़िले में टीबी के मरीज हैं उतने ही हम निक्षय मित्र बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इन साथियों को जो बीमार हैं, क्योंकि ये बीमार होते हैं और
इनमें से ज़्यादातर लोग गरीब तबके के होते हैं, तो इनको पोषण एक समस्या है इनके लिए। तो सरकार तो दे ही रही है प्रति माह 1000 रुपये, सीधे इनके बैंक में जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो हम एक छोटा सा एक टोकन है कि करीब 500 रुपये महीने का प्रति माह का खर्चा आता है, और 6 महीने तक जब तक उस मरीज का इलाज चलता है तब तक हम उसको एक पोषण किट महीने के महीने भेज सकते हैं। ये भी और आपके माध्यम से जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निक्षय मित्र बनने के लिए आगे आए। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें बीपी, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।